Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मसीहा के नाम की तारीफ, मसीहा के नाम की हम्द, मसीहा के नाम की प्रस्तिश, मसीहा के नाम की सिताइश और पाक मसीहा के पाक नाम को जलाल मिले और मिलता ही जाए हमारी ज़िंदगियों में। वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो खुदावंदों के खुदा हैं, आसमान और ज़मीन के खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, कदूस भी हैं, पाक भी हैं, जलाली हैं और सबसे आला हैं और सबसे ज़्यादा कुदरत वाले यीशु राजा हमारे खुदावंद है, खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि प्यारे यीशु राजा के नाम की तारीफ़ हो कि खुदावंद ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। भाई नदीम आप मुझे करें ज़रा, अगर नहीं तो रूबी आप मुझे बेटा मेरी उसके ऊपर भेजें, ये वाली वीडियो जो आप देख रही हैं बिलीव टीवी के ऊपर देख रही हैं कि नहीं, आप मुझे करेंगी ना, क्या कहते हैं, आप लोग शेयर करें। भाई नदीम का तो पता नहीं क्या रीज़न है नहीं शेयर हो रहा, करें ज़रा भाई नदीम, आप कोशिश करें, अगर नहीं तो मुझे बताइए। तो खुदावन के नाम की तारीफ हो, यीशु का शुक्र हो, यीशु के नाम के जलाल मिले हमारी ज़िंदगियों में, मिलता ही जाए। खुदावन यीशु राजा अजीम बादशाह हैं, हमारे खुदावन पाक खुदा हैं, कुदरत और प्यार और जलाल से भरे हुए बादशाह हैं। खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। और मैं आपसे जी, हमारे साथ सिस्टर रूबी हैं। सिस्टर रूबी आप गाइए रब दी होवे सना। हमेशा आज हम सना करेंगे, खुदावन की बहुत सना करेंगे, क्योंकि खुदावन की पाक खुदा की जो सना है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब खुदावन की सना करते हैं तो खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मेरी शुक्रगुजारी करता है और वो मेरी हम्द करता है। आप हम्द करें, शुक्रगुजारी करते हैं, आप शुक्रगुजारी करें, आप हम्द करते हैं, यानी कि जो हम्द करता है वो शुक्रगुजारी करता है। जी भाई नदीम आप बताइए मुझे किया है आपने कि नहीं? हेलो, भेज दिया, आपको मिला? नहीं मिला, क्या वजह है, ये आपका क्या मसला हो रहा है? तो आप कौन है जो मुझे भेजेगा, क्योंकि अदरवाइज तो मैं चलो ठीक है, आ गया, मुझे भेज दिया रूबी ने शायद। नहीं रूबी आपकी तरफ से भी नहीं मुझे आया। रूबी आप मुझे भेजे, क्योंकि ये बड़ा है शेयर किया है लेकिन नहीं आई है, आपकी तरफ से भी नहीं आ रही। ये तो पुरानी आपने किया है, पुरानी बिलीव टीवी की आपने मुझे कर दिया। आप मुझे अभी करें, बिलीव टीवी के ऊपर जाएं, बिलीव टीवी के ऊपर जाएं, आप बिलीव टीवी पे जाएंगे, जो मेरी अभी मैं लाइव हूँ वहाँ पर, तो आप मुझे शेयर करें। खुदावंद आपका शुक्र हो, खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो, खुदावंद आपके नाम की हम्द हो, खुदावंद आपके नाम की प्रस्तिश हो, खुदावंद आपके नाम की सिताइश हो। आज हम शुक्रगुजारी करेंगे, और शुक्रगुजारी हमने किस बात से के लिए करनी है? जो खुदावंद पाक खुदा ने मेरे भाई को मुकम्मल तौर पे शिफा दी है। इतने बड़े प्रॉब्लम से, जो कि ब्रेन का प्रॉब्लम है, उनके ब्रेन से ब्लीडिंग हो रही थी, और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने, कोई पानी था या क्या था, जो भी था, वो बात नहीं कर पा रहे थे, और खुदावंद का शुक्र है कि वो बातचीत कर सकते हैं, और सिर्फ यीशु मसीह के जलाली काम ज़ाहिर हुए हैं। क्योंकि कल उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत खुदावंद का मर्सी का मिरेकल है। मर्सी यानी कि उसकी उसकी बहुत बड़ी रहम का मिरेकल है, क्योंकि वो उसी का रहम हो सकता है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और मैं इतनी ज़्यादा क्योंकि दुआ नहीं कर सकती अब, तो मैंने खुदावंद से सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा यीशु जी, मेरे जो सारे मेरा भाई जो है वो आपके पाक परों के साया के अंदर है, और आप हमारे पे हुकूमत करते हैं, क्योंकि हम आपकी हुकूमत के नीचे हैं। यू रूल ओवर अस, हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो जब आप रूल करते हैं तो कोई भी नहीं आ सकता। मेरी बहनों ने, मेरे भाई सारे बहन भाइयों ने, सब ने उनके लिए बहुत दुआ की। मेरी सिस्टर्स ने, दोनों ने जाके उनके घर में उनके लिए प्रे की है, और 2-2 घंटे उन्होंने गैर ज़बानों में दुआ की। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन दुआ कीजिए, और दुआ मिनट की ना करें, घंटों की दुआ करें, घंटों घंटों खुदावंद के हुजूर बैठे। और हाँ जी, थैंक यू सो मच, आ गया मुझे। और सिस्टर रूबी आज हम आपसे सुनेंगे रब दी होवे सना, क्योंकि खुदावंद की सना जब हम करते हैं तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, और जब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तो हम खुदावंद की सना करते हैं। इसलिए सना करें या शुक्रगुजारी करें, एक ही बात है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। आपको याद होगा कि जब खुदावंद ने मरियम को, खुदावंद ने पूरे बनी इसराइल को, जब खुदावंद ने खुश्क
समुंदर को खुश करके उसमें से गुजारा था। तो आपको जानते हैं कि बाहर जब वो निकल आए थे और मिस्रियों को उसी पानी के अंदर खुदावंद ने ख़त्म कर दिया था। तो क्या हुआ था कि मरियम जो खुद बुजुर्ग मूसा की सिस्टर थी, उन्होंने दिफ के साथ नाच कर खुदावंद की शुक्रगुजारी की थी। और हमारे पाकिस्तानी कितना बुरा समझते हैं नाचने को, लेकिन नाचना चाहिए खुदावंद के नाम के लिए, खुदावंद की प्रस्तिश करनी चाहिए, खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, उसके जलाल का शुक्र करना चाहिए। और हम पहले आप गाएं खुदावंद की हम्द सना, और उसके बाद हम भाई सलीम के साथ भी शुक्रगुजारी करेंगे। और ये किसी का खुला हुआ है, किसका खुला हुआ है ये? जी आंटी जी, ये वाला ज़बूर तो मुझे नहीं आता। नहीं, ज़बूर नहीं है, ये गीत है। हम रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। नहीं आता आपको ये गीत? नहीं गाता? नहीं रब आंटी जी, रब दी होवे मदा सराई, रब दी होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब दी होवे सना, रब दी होवे सना हमेशा, रब दी होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, यस, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। उसकी कुदरत बता, ठीक है, क्योंकि हमने जब खुदावंद के काम बड़े बड़े देखने हैं तो हमने उसकी कुदरत बतानी है, खुदावंद की कुदरत बतानी है, ठीक है। जय, अब जय के जोर से फूंको नरसिंगे, खुदावंद की जय के नरसिंगे फूंकने हैं हमने, क्योंकि खुदावंद ने हमारे दरमियान बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने सिस्टर जोसेफिन को कैंसर से शिफा दी, खुदावंद ने मेरे भाई कैनत को ब्रेन के प्रॉब्लम से शिफा दी, खुदावंद ने एक और भाई जिनके ब्रेन का प्रॉब्लम था, यीशु ने उनको भी शिफा दी। वो बोलना बंद हो गए थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपके ब्रेन के अंदर जो शरियान है वो फटी है और आप कभी नहीं बोल सकेंगे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हमें मेरे से प्रे की और मेरे यीशु ने उनको शिफा दी, ठीक है। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमारी एक सिस्टर अरूज हैं जिनकी शादी के बहुत बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम थे और काफ़ी देर से उनकी शादी की कोशिशें हो रही थी जो कि हमेशा नाकाम हो जाती थी, लेकिन यीशु ने उनकी शादी भी करा दी है। ये यीशु के नाम को जलाल है, क्योंकि हमारा बादशाह बादशाहों का बादशाह कुदरत वाला खुदावंद है। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, हा 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 हा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे
गाओ गाओ रब की सना, हा 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 हा, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। थैंक यू जीसस। जितनी ज्यादा हम अपने पाक खुदावन की सना करते जाए उतनी ही कम है। किसकी आवाज आ रही है? किसी का माइक खुला हुआ है? किसका माइक खुला हुआ है? भाई नदीम चेक कीजिए किसका माइक खुला है। खुदावंद आपके नाम की तारीफ हो, यीशु राजा के नाम की हम्द हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की प्रस्तिश हो, उन खुदावंद की सना हो। और खुदावंद की सना इतनी ज्यादा, जितनी हम यीशु राजा की सना कर सके उतनी कम है। खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि वही है जो कि इतने बड़े बड़े काम करता है। वही है जिसने हमारे जिस्मों को बनाया, जिसने हमें क्रिएट किया, जिसके ब्रेन आपको पता है कि कितने बड़े इसके फंक्शंस हैं और कैसा ये अज़ू है। और खुदावंद खुदा ने इस अज़ू को अंदर जाके शिफा देना भी उसी का काम है। वो ठीक करने पे भी कादिर है, क्योंकि उसके हाथ के बनी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के नाम की हम्द करते हैं। और हम्द में बढ़ते हुए सिस्टर रूबी, आप खुदावंद की हम्द में गाइए, रब खुदावंद बादशाह है। जबरदस्त गीत गाना, ऊंची आवाज में, बादशाह बादशाह ऐसे करके गाना है, जबरदस्त। बादशाह, उसको बादशाह को पुकारे, हम अपने बादशाह का शुक्रिया करें। खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की हम्द करते हैं, हम आपके नाम की प्रस्तिश करते हैं, हम आपके नाम की सताइश करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। इसके बाद सिस्टर यास्मीन आपने गाना है शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। और फिर सिस्टर यास्मीन के बाद भाई सलीम की बारी होगी। और जो भी आप शुक्रगुजारी में खुदावन की गीत गाना चाहते हैं वो गाएं जी। जी स्पून नंबर 24। जी। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। आमीन। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब तारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब तारो, बादशाह वे सिर तद ऊंचे करो, चांद जलाता बादशाह वे सिर तद ऊंचे कर, बादशाह ओ जलालदा बादशाह है। आमीन, हालेलुया। यस बादशाह, हम आपका शुक्र करते हैं, पाक बादशाह, प्यारे बादशाह का शुक्र करते हैं, यीशु बादशाह का शुक्र करते हैं। इतने बड़े मौजज़े के लिए यीशु राजा जी हम आपका शुक्र करते हैं। मसीह यीशु जी हम आपका शुक्र करते हैं। पाक खुदावंद आपके नाम की तारीफ करते हैं, पाक यहोवा के नाम की प्रस्तिश, पाक यहोवा के नाम की सिताइश, और पाक यहोवा का शुक्र करते हैं उसके प्यारे कामों के लिए। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शंदा रबा जिंदा रबा शंदा रबा सीखा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू मेरे जीसस। Yes, thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Thank you, मेरे खुदावंद, आपका शुक्र हो।
Yes, Lord. Thank you, Jesus. La la. Badshah, Badshah, Badshah. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Badshah hai. Yes, Jesus. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Badshah, Badshah hai o Jalalda. Badshah, 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 बादशाह जंग रब जो जंग में है जोरावर ओ बादशाह जलाल वो कौन है जो जंग में जोरावर है खुदावन कौन है जो मैं आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना चाहूंगी हमारा खुदा जो है वो खुदा है जो जंग में जोरावर जो खरूज की किताब और उसका 15 चैप्टर लिखा है खुदावन साहिब जंग है और यहोवा उसका नाम है खुदावन कौन है साहिब जंग जब हम लोग बीमारियों के लिए दुआ करते हैं तो आपको पता है हम किसके साथ मुकाबला करते हैं हम इब्लीस की कुव्वतों के साथ और बाइबल मुकद्दस में बार बार लिखा हुआ है ये हुकूमत वाली हैं ये इख्तियारात वाली हैं इनकी कुव्वत है ठीक है लेकिन साहिब जंग कौन है खुदावन खुदा और हम जब इसके सामने खड़े होते हैं तो हम खुदावन खुदा की कुदरत को लेके खड़े होते हैं हम उसके लहू के अंदर छुप के खड़े होते हैं और हम खुदावन के नाम से जो भी कुछ करते हैं हम खुदावन के नाम से करते हैं खुदावन के नाम को जलाल देते हैं और खुदावन का नाम जो है वो इतना जोरावर नाम है उस नाम से शैतान थर थराते कांपते और भागते और भाग जाते हैं और क्या नाम है वो यीशु नाम सब नामों से आला और अफजल नाम इस नाम को पुकारा करें इस नाम को जपा करें जितना बोलते जाएंगे यस्सु 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 करते जाएंगे उतना ज्यादा खुदावन जो है वो आपकी जिंदगी में काम करेगा कल मैं अपने ग्रुप में बात कर रही थी कि जिस तरह से हम लोग जब खुदावन के बड़े बड़े काम होते हैं और आज जैसे हमने शुक्रगुजारी भी रखी है हमने खुदावन के बड़े कामों के लिए शुक्रगुजारी की है जो खुदावन ने हमारी ग्रुप में किए यीशु राजा ने बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से मेरे भाई को खुदावन ने ब्रेन के प्रॉब्लम से शिफा दी हालांकि मैंने ज़्यादा दुआ नहीं की लेकिन मेरे बहन भाइयों ने सब ने मिलकर बहुत दुआएं की और उनके घर में जाए लेकिन मैंने यीशु को सिर्फ कहा था मैंने कहा था यीशु मुझे पता है आप हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं खुदावन यीशु से हम सारे बहन भाइयों पे हुकूमत करते हैं और उसके लिए मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ मैं अपने माँ बाप का जिन्होंने हमारे माँ बाप ने खुदावंद में हमें बढ़ाया खुदावंद में हमें परवान चढ़ाया यीशु के नाम के साथ उन्होंने हमें पाला मेरी मामा छोटी सी बात होती थी हम कहते थे मामा मेरी बुक गुम गई उन्होंने कहा यीशु से पूछो
यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लेते थे और हमें हमारी बुक में मिल जाती थी। पेट में दर्द है, यीशु से बोलो, यीशु यीशु यीशु, सारा दिन हमारे घर में यीशु का नाम ही होता था। और हमारी मामा ने, और उससे बढ़ के हम अपने दादा के लिए खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं कि जो कि खुदावंद में थे, बहुत ज़्यादा खुदावंद में थे। और वो अपनी ब्रिटिश में फ़ौज में जब वो खुदा का काम कर, ब्रिटिश फ़ौज में, क्योंकि वो पहले ब्रिटिश फ़ौज में थे, जब उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ली उसके बाद उन्होंने शादी की, और शादी करने के बाद, और बल्कि खुदावंद ने उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे वो, और जर्मनी में जब जंग थी उसमें वहाँ पे गए थे, और फिर खुदावंद ने उनको वहाँ से यरूशलेम में भेजा, और यरूशलेम में खुदावंद ने मेरे दादा को पाक मकामात की सैर करवाई। क्योंकि उन्होंने पूछा था, जंग के बाद उन्होंने पूछा था सारे जो फौज के लोग थे, उनको कहा कि क्या क्या कहाँ पे जाना चाहते हैं आप लोग। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की, मगर मेरे दादा ने कहा कि मैंने यीशु के मकामात देखने। कितनी बड़ी बात है, उनके दिल में और कोई बात नहीं थी, उन्होंने यीशु के मकामात, उनके यीशु के साथ प्यार था। ठीक है, तो खुदा उनका शुक्र है और उनकी बरकत। उसके बाद रिटायर 6 महीने रहे, 6 महीना दादा रहे थे यरूशलेम में। अच्छा जी, जबरदस्त, खुदा उनका शुक्र है। और 6 महीना, और ये मेरे भाई जो बात कर रहे हैं सलीम फ्रांसिस, ये भी खुदावंद ने इनको 3-4 दफ़ा इनको भेजा। मेरी बहन को खुदावंद ने यरूशलेम में भेजा, मेरे एक और बड़े भाई यरूशलेम में गए, मेरी बहन की पूरी फैमिली बल्कि गई। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम की तारीफ हो कि खुदावंद ने हमारी पूरी फैमिली को ये बरकत दी है। यीशु राजा ने हमारे दादा की वजह से, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, आज हम जो कुछ करेंगे हमारे बच्चे भी उसकी बरकत पाएंगे। हमारे दादा ने खुदावंद के मकामात की सैर करने के लिए बोला खुदावंद ने, और उन्होंने, और वहाँ पे गए और वहाँ से एक किताब लाए थे, और उसके बाद उन्होंने खुदा का काम किया, खुदा के काम में लग गए थे। और वो बेशक फौजी थे, और उनकी आदत थी फौजियों की तरह ड्रेसअप होने की, लंबे शूज़ पहनते थे, और हम देखते थे उनको, और जाके लोगों को, जो कि यरूशलेम से एक किताब लेकर आए थे, और वो यरूशलेम से किताब जो थी वो उसमें दोज़ख और वो बना हुआ था, दोज़ख और बहिश्त बना हुआ था। और उन दोनों और वो लोग बहिश्त बताते थे लोगों को जाके कि अगर अच्छे काम करोगे तो बहिश्त में जाओगे, और बहिश्त में खुशियां हैं, खूबसूरतियां हैं, और सब कुछ अच्छा है। और अगर आप लोग बुरे काम करोगे तो आप लोग दोज़ख में जाओगे। और दोज़ख की तस्वीरें दिखाते थे उनको, और दोज़ख की तस्वीरों में उनको बताते थे कि दोज़ख जो है उसमें आग है और चीखो पुकार है और दांतों का पीसना है। तो इस तरह से बहुत से लोग खुदावंद में आए, औरतों ने वो बहुत सी औरतों ने दुआएं करनी शुरू कर दी। और अब जबकि दादा जान की डेथ हो गई थी, तो हम लोग बाद में देखते थे वही लोग जो थे वो खुदा का काम करते थे, क्योंकि उन्होंने बीज बोया था उनके अंदर, खुदा उनके जो बीज आप बोते रहें, जहाँ जाते हैं बीज बोए, बोलें कुछ ना कुछ खुदावन के लिए, बोलें कलाम के मतलब, बोलें यीशु का नाम ही बताते जाएं लोगों को। जो लोग सिर्फ यीशु का नाम ही बता देते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा खुदा का ही काम करते हैं। तो खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ़ करते हैं। हम आगे बढ़ते हुए हम खुदावन की हमद सना करेंगे, और खुदावन की हमद सना में आगे बढ़ते हुए भाई सलीम आज हमारे ग्रुप में फिर से उन्होंने ज्वाइन किया, तो हम उनको पहले मौका दे देते हैं, और वो गाएंगे जो भी गीत खुदावन यीशु राजा उनको बोलते हैं, यीशु राजा उनके दिल में डालते हैं, वो गीत वो गाएं खुदावन की हुजूरी में। अपने भाई के लिए, कैनत भाई के लिए शुक्रगुजारी करें खुदावन की, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया है। आपको पता है कि बहुत मुश्किल हालात उस फैमिली पूरी के लिए हो जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई इब्लीस का नापाक हाथ किसी भी तरह से चल जाए तो बहुत मुश्किल काम है। मैं मसीहा का शुक्र करती हूँ, मसीहा ने हमारे लिए बहुत बड़ा आसमान का पाक दरवाज़ा खोला है, उसका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो कि आज हम खुशियाँ मना रहे हैं, आज हम रिजॉइस कर रहे हैं, खुदावन के नाम की तारीफ कर रहे हैं। जी जी, ज़बूर 108 है। यहोवा मेरे खुदावन, आमीन, हालेलुया। बुजुर्ग नाम, यीशु का नाम बुजुर्ग है, कदीमुल अय्याम, जबरदस्त। यहोवा आमीन, मेरे खुदावन, यस जीसस, बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा, जलाल तेरा
यस जीसस, खुदाया कायम यस है, मेरे बादशाह, जलाल तेरा फलक पे खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी थैंक यू है, यशवा, आपका ये शुक्र हो, आसमान तेरा, यस मेरे जीसस, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, आमीन, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमान चांद तारे, ये सब जहान तेरा, ये आसमान चांद तारे, ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, यस लॉर्ड, मुखालिफों थैंक यू जीसस, को दिखाई यस, यूं अपनी कुदरत है, इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है उसको दिखाई खुदावंद ने अपनी कुदरत, के शीर ख्वारों के लब से आमीन, यस लॉर्ड, बहे जलाल तेरा, आमीन आमीन, के शीर ख्वारों के लब से यस मेरे बादशाह, बहे आपका शुक्र हो, आपका कलाम शुक्र हो, तेरा, आपका शुक्र हो यहोवा, यहोवा मेरे खुदावन यीशु नाम की तारीफ हो, बुजुर्ग नाम यस मेरे जीसस, तेरा, यस लॉर्ड, ज़मीन पे सारी मेरे रब यीशु के नाम की हम्द हो, चर्चा आमीन, आम तेरा, यस मेरे आमीन। लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र हो पाक खुदावंद, आपके नाम की तारीफ हो। सिस्टर यास्मीन, आप दुआ पहले गीत गाइए, भाई नदीम भी अगर आपके साथ गाना चाहें, और उसके बाद फिर शुक्रगुजारी की दुआ कीजिएगा इन सारों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे भाई के लिए जिनको खुदावंद ने कल परसों ही शफा दी है ब्रेन के प्रॉब्लम से। हम उस खुदावंद के हुजूर शफा के लिए जो दुआ की गई खुदावंद ने कबूल किया, और वो साहिब जंग है, और वो जो जंग होती है हमारी इब्लीस की कुव्वतों के साथ, मेरा खुदावंद खुदा जीत चुका है, उसका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ हो। और हम शुक्रगुजारी करेंगे, आज सारा दिन हम शुक्रगुजारी करते रहेंगे, खुदावंद के नाम की तारीफ करते रहेंगे, जितनी देर में हम ये अपना ब्रॉडकास्ट हमारा ख़त्म नहीं हो जाता, हम खुदावंद का शुक्र करते रहेंगे, खुदावंद को नाम को जलाल देते जाएंगे। जी सिस्टर जी। God bless you all. हम गाएंगे ज़बूर नंबर 136. आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। करो करो शुक्र यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका शुक्र करते हैं पाक यहोवा। यस बाबा, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। रहमत ओदी है सदा, ओहो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया तारी करो करो शुक्रिया वादा,
थैंक यू मेरे बादशाह। जो करदा शुक्र करो तुसियों से दा। यस मेरे बाप, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे खुदावंद, मेरे पाक या हवा, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की हम्द करते हैं, हम आपके नाम की प्रस्तुति करते हैं, हम आपके नाम की सिताइश करते हैं, और हम आपका बहुत शुक्र करते हैं, हम आपका बहुत शुक्र करते हैं। आप जलाली हैं, आप कदूस हैं, आप पाक हैं, आप मेहरबान हैं, आप कहर करने में धीमे हैं, आप शफकत और प्यार में गनी हैं, आप लहू लहान बर्रे हैं, आप पाक बर्रे हैं यीशु जी। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। शुक्र गुजारी मसीहा के नाम की, शुक्र गुजारी यहोवा पाक खुदा के नाम की, शुक्र गुजारी पाक रूह की शुक्र गुजारी, पाक रूह की शुक्र गुजारी। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे कदूस खुदावन। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका शुक्र करते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। नूर बनाए रहमत होती है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। नूर बनाने वाला खुदावन हमारा खुदा है, जिसने नूर बनाए हैं। दिन को जिसको आप इंजॉय करते हैं, ये नूर खुदावन ने बनाया है, हमारे खुदावन का बना हुआ है। खुदावन का शुक्र करते हैं इस नूर के लिए, प्यारे बादशाह के नूर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू बादशाह, थैंक यू मेरे कदूस, थैंक यू मेरे मेहरबान, थैंक यू मेरे मेहरबान, थैंक यू मेरे बादशाह। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। यस लॉर्ड, यस मेरे जीसस, यस मेरे पाक खुदा, आपका शुक्र हो। आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की हम्द हो, आपके नाम की प्रस्तुति हो, और आपके नाम की सिताइश हो। यस, यस मेरे जीसस। रहमत ओदी है सदा, कड़े मिस्रो इसराइली, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। Yes, thank you, Jesus. फौज सने फ़िरौन नु रोड़े, रहमत ओदी है सदा। फौज सने फ़िरौन नु रोड़े, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो, शुक्र करो यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा।
शुक्र करी जाओ यह वादा, शुक्र ही करो यसुदा, शुक्र करी जाओ पाक रूदा। शुक्रगुजारी 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 शुक्रगुजारी। खुदावंद आज हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कर खुदावंद, अपने पाक आसमान के ऊपर खुदावंद हमारी शुक्रगुजारी को कबूल कर लीजिए खुदावंद। शुक्रगुजारी 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 यीशु के नाम की, यीशु के नाम की, जो नाम सब नामों से आला और अफजल नाम है, इस नाम की शुक्रगुजारी। ये नाम जो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, ये नाम जो हमारी ज़िंदगियों में भलाई पैदा करता है, इसी नाम के वसीला से हम जिंदा हैं। अगर ये नाम ना होता तो हम कब जिंदा भी ना होते, क्योंकि इब्लीस जो कि धाड़ने वाला शेर बबर की तरह खुदावन के लोगों के पीछे होता है, और खुदावन के लोग सिर्फ इसी नाम के वसीला से बचते हैं। ये नाम हर वक्त इस्तेमाल करें अपने घर में, और खुदावन के नाम को जय जयकार करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, थके ना। खुदावन की जय जयकार जितनी ज्यादा करेंगे, खुदावन के नाम को जितना पुकारेंगे, हालेलुया, जो कि आसमान के ऊपर फरिश्ते जो हैं आसमान के ऊपर हर वक्त हालेलुया क्यों बोलते हैं। मैं कल भी मैं पहले बल्कि बताने लगी थी, मैं भूल गई, अपने ग्रुप में मैं बता रही थी 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन पीपल आर ऑन द अर्थ। और आपको पता है कि जब हम वो हमारे दरमियान में, जैसे कल फिर खुदावन ने एक बहुत बड़ा काम किया, और हमारे दरमियान में खुदावन का शुक्र है, वो करता ही रहता है हमारे अपने काम। तो हमने खुदावन सब ने शुक्रगुजारी की, हमने हालेलुया बोला। हालेलुया का मतलब है खुदावन की तारीफ, हालेलुया हालेलुया। और आपको पता है आसमान के ऊपर फरिश्ते क्या बोलते हैं हर वक्त, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें तो एक ही काम का पता चलता है एक दिन में, अगर या 2 कामों का पता चलता है खुदावन के, और हम कितने खुश होते हैं 2-3 दिन हफ्ता एक उसके काम के लिए हम बड़ी शुक्रगुजारी करते रहते हैं। लेकिन आसमान के जो फरिश्ते हैं वो 7 बिलियन लोगों को देख रहे होते हैं, 7 बिलियन लोगों के जो दरमियान खुदा, आप ये ना समझे कि सिर्फ हमारे दरमियान काम करता, खुदा बहुत काम करता है दुनिया के हर कोने में खुदा काम करता है, हर एक कोने में। तो उस कोने, हर कोने में वो खुदा के काम देखते हैं। और फिर कोई अगर एक कोने में काम हुआ वो कहते हैं हालेलुया, फिर कहते हैं, फिर दूसरे कोने में काम हुआ कहते हैं हालेलुया, फिर तीसरे कोने में काम हुआ कहते हैं हालेलुया। तो फिर इसी वजह से वो दिन और रात हालेलुया 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 हालेलुया, कदूस 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 वो बोलते रहते हैं। इसी वजह से हर वक्त 24 घंटे खुदावन के नाम की प्रस्तिश होती है, क्योंकि 24 घंटे, क्योंकि आपको पता ना कहीं पे दिन होती है और कहीं पे रात, ठीक है। तो खुदावन ने इसीलिए बनाया था कि 24 घंटे उसका जो चर्च है, उसकी जो कलीसिया है, जो उसके लोग हैं, वो भी उसके नाम की प्रस्तिश करते हैं। उसके नाम की प्रस्तिश 24 घंटे होनी चाहिए, 24 घंटे, एक दफ़ा भी नहीं रुकनी चाहिए। तो खुदावन के नाम की प्रस्तिश होती रहती है होती रहती है होती रहती है, और आसमान के ऊपर फरिश्ते भी खुदावन की हुजूरी में खड़े उसकी हम्द करते रहते हैं, क्योंकि खुदावन हम्द के लायक है। आमीन। जी सिस्टर यास्मीन, आप दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी की दुआ और स्पेशल बरकत उन सब के लिए हम मांगेंगे, ख़ासतौर पे कैनत भाई के लिए भी और बाकियों के लिए भी, जिनके लिए हम शुक्रगुजारी आज कर रहे हैं। जैसे अरूज के लिए कर रहे हैं, खुदावंद उसकी शादी को और मजबूत करता जाए, और खुदावंद उस शादी में बरकत डालता जाए। और सिस्टर जोसेफिन को कैंसर से खुदावंद ने शिफा दी, उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपनी बेटी को मुकम्मल तौर पे इब्लीस की हर एक छोटे से छोटे खतरे से भी बचाए। और जिस तरह से खुदावंद ने एक और भाई की ज़िंदगी में काम किया था जिनके ब्रेन को प्रॉब्लम था, उनको भी खुदावंद ने शिफा दी थी, उनके लिए भी दुआ करते जाएं। खुदावंद उनको बरकत दे। हालांकि वो एक दफ़ा भी उन्होंने बस आए, उन्होंने ज़रूर हमारे फेसबुक के ऊपर कमेंट दिया कि मुझे खुदावंद ने शिफा दी है, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं है। तो आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, दुआ में कॉन्टीन्यूसली बैठना चाहिए, ताकि फिर खुदावंद की बरकत और मिलती जाए। सिर्फ शिफा लेके भाग नहीं जाना चाहिए। खुदावंद के काम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रहना चाहिए, और बरकत लेनी चाहिए, और ज़्यादा मस्सा लेना चाहिए, ताकि मस्सा के वसीला से ही हम जीतते हैं। जी सिस्टर जी। जी पास्टर साहब, मैं छोटा सा कहना चाहता था कि खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। और जो जोसेफिन की तो कहती थी कि मेरा तो इतनी जरा पेन थी कि वो तो कहती थी काट दो, टांग को ही काट दो, लेकिन खुदावंद ने उसके बाद उन्हें हील किया, आपके थ्रू आपको वसीला बनाया। और जो दूसरी गवाही, बहुत सी गवाहियां हैं हमारी, खुदावंद ने कम वक्त में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, सारा जलाल उसको जाता है यीशु के नाम। और जो अरूज की शादी का था, तो वो जितने भी पहले रिश्ते आए गए,
اور جو یہ والا ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے لڑکا. خداوند کا شکر ہے، یسوع کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ یہ دعا کے خداوند کی وسیلہ سے. ہوتے ہیں. ہاں ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اسے یس پتا ہوتا ٹائم وہ دعائیں سننے والا خدا ہے. آمین. اور یقین سے دعا مانگیں اور صبر کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ یہ پورا یقین رکھیں، اور خداوند کبھی بھی اپنے اس پہ یقین رکھنے والوں کو شرمندہ نہیں کرتا. آمین. آمین ہاللویا. اور سسٹر جوزفی نے بلکہ جس وقت مجھے کال کی تھی میں بالکل سونے والی تھی، اور میں نا ہمیشہ اپنا فون آف کر کے سوتی ہوں تاکہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. لیکن اس دن کیا ہوا کہ میرا فون ابھی آن ہی تھا، تو میں سوچ رہی ہوں آن کروں یا کیا کروں، آن کروں یا آف مطلب رہنے دوں یا آف کر دوں، ایسے میں سوچ رہی ہوں. اور میرے مائنڈ میں یہی آتا جا رہا ہے کہ آج رہنے دوں. پھر کبھی کچھ کہہ رہی ہوں تو ایک دم سے مجھے کال بھی آ گئی. جب کال آئی سسٹر کی تو میں نے ان کو پوچھا، کہتی سسٹر جی مجھے اتنی پین ہو رہی ہے کہ مجھے زہر کا ٹیکہ کوئی دے دے بے شک. اور کہتی ہے کہ میری بیٹی نرس ہے اور اس نے مجھے وہ بھی دیا ہے، انجیکشنز بھی لگائے ہیں، میڈیسنز بھی دی ہیں، لیکن کسی میڈیسن نے کام نہیں کیا. اور کون سی میڈیسن نے کام کیا؟ یسوع کے لہو کی میڈیسن نے کام کیا. کیونکہ یسوع کا لہو جو ہے وہ سب میڈیسن کیا، کہ جیسے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا اور ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، تو اس کا لہو جو ہے نا وہ ساری میڈیسن سے زیادہ افیکٹو ہے، سب سے زیادہ افیکٹو. مانگا کریں اس کا لہو، مانگا کریں اس کے نام کو. پھر انہوں نے سسٹر نے ہمیں جب خداوند نے ان کو شفا دی اور انہوں نے گواہی دی، تو انہوں نے کہا کہ سسٹر جی مجھے پیمپرز لگے ہوتے تھے اور میں تو بالکل اٹھ نہیں سکتی تھی، اور میں پیمپرز کے ساتھ مطلب لائک میں یوز کرتی تھی. اور کہتی ہیں کہ میں اب خداوند کا شکر ہے کہ میں اب واش روم میں جاتی ہوں، خداوند کا شکر ہے خود چل کے جاتی ہیں. تو میں آپ کو ایک اور بھی بات بتانا چاہیے، یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کو، خداوند نے کینسر کی اس ناپاک موذی ایول بیماری سے یسوع نے بہت سے لوگوں کو شفا دی، اور بہت لوگوں نے ہمیشہ مکمل شفا. لیکن سسٹر کیونکہ ان دنوں میں لے رہی تھیں وہ جو ہوتی ہے نہیں، وہ ریڈیشن لینی تھی، ریڈیشن جو ہوتی ہے ریز جس کو کہتے ہیں، تو ریڈیشن لے رہی تھی. تو سسٹر نے نا کنٹینیو رکھا ریڈیشن کو. میں اپنے لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر یسوع مسیح نے آپ کو شفا دی تو چھوڑ دیں، کیونکہ یسوع مسیح نے شفا دی ہے بھائی. یسوع مسیح شفا کو کامل کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے، لیکن آپ نے دکھانا ہوتا ہے، اپنا ایمان دکھانا ہوتا ہے. اور ابھی ایک بلکہ امریکن جوڑا تھا جس کے لیے میں نے دعا کی، اور مجھے دعا کرنے کے بعد میں ان کو نہیں ملی، ان کی وائف کو پرابلم تھا، تو انہوں نے مجھے نا میں نے ان سے میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اور وہ مجھے تقریباً 2 سال کے بعد ملی میرے خیال میں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے آج میں تمہیں نا چرچ لے کے جاتی ہوں اپنے نام. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. اور جس وقت وہ چرچ میں کیا کہتے ہیں مجھے لے کے جا رہی تھی، تو میں نے ان کو ایک گواہی دی، جو ایک چھوٹا بچہ تھا جس کے لیے میں نے کہا خدا نے مجھے کینسر سے ایک اور بچے کو شفا دی ہے. جب میں نے اس کے لیے دعا کی تو چھوٹا بچہ تھا جو کہ تقریباً 1 سال کا تھا، تو اس کے پیچھے کینسر تھا. تو اس کے پیرنٹس نے مجھے کال کی کہ سسٹر جی ہمارے بیٹے کو کینسر ہے. تو بیک پہ نا اس کا بڑا سا وہ تھا، مطلب بڑا سا جو ہوتا ہے کینسر کی وجہ سے گڑم جس کو بولتے ہیں، پلم بولتے ہیں ادروائز. تو اس نے نا وہاں پر کہتے کہ ہے، تو کہتی اچھا میں نے ان کے لیے دعا کر دی. جب میں نے دعا کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت وہ غائب ہوا. کتنی بڑی بات ہے، خدا ان کے نام کو جلال ملے. اور جو سسٹر جن کے لیے میں نے پرے کی تھی، یہ مجھے 2 سال کے بعد ملی. تو میں نے ان کو یہ والی گواہی بتائی اس بچے کی کہ خداوند نے کیسے اس کو کینسر سے شفا دی. اور ڈاکٹرز حیران ہو گئے تھے کہ ایک دم سے بچے کے رزلٹس بھی بدل گئے اور سب کچھ. وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈاکٹرز حیران ہوئے. اور جب میں نے بتایا میں نے ان کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایسٹر تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے لیے پرے کی تھی؟ میں نے کہا ہاں. کہتی ہے جس دن تم نے میرے لیے پرے کی تھی اس دن میرا کینسر ختم ہو گیا تھا. میں نے کہا اچھا. کہتی ہے ہاں. میں نے کہا کیا کینسر؟ کہتی ہے میرا کینسر ایسا کینسر تھا کہ جو بہت ہی زیادہ برا کینسر تھا، اور یہ کینسر مجھے وراثت میں جیسے ملتا ہے، ہیریڈیٹری ہوتا ہے، یہ پیرنٹس سے، یعنی کہ باپ اجداد کے خون کے اندر ہوتا ہے، یہ بلڈ کے اندر ہوتا ہے. تو یہ اس کو کہتی ہے یہ صحیح نہیں ہوتا. اور کہتی ہے کہ میں نے پڑھا تھا انہوں نے مجھے کیمو اگر دے دیتے نا اس کینسر کی تو میں نے مر جانا تھا. کہتی ہے اتنا گندا اس کا کیمو ہوتا ہے کہ کیمو سے لوگ مر جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اتنی بری کیمو ہے وہ. تو وہ کہتی کہ
मगर जब तूने मेरे लिए दुआ की तो मुझे उसी दिन शफा हो गई थी। और फिर मैंने जब टेस्ट करवाए और मेरा डॉक्टर भी हैरान था, कहती मैं खुद भी हैरान थी क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मैं शफा पा सकती हूँ, मगर यीशु ने उनको शफा दी। और इस तरह से खुदावंद ने बहुत से लोगों को कैंसर के मर्ज से शफा दी। और खुदावंद का शुक्र हम सारे उन मेडिकल्स के लिए करते हैं। आज हमने सिर्फ उस इन मेडिकल्स के लिए बल्कि उन सारे मेडिकल्स के लिए भी यीशु का शुक्र करते हैं। हम और कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुदावंद का शुक्र कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है, खुदावंद का प्यार निराला, खुदावंद के नाम को जलाल मिलता जाए हमारी ज़िंदगी में। खुदावंद ऐसे ही बड़े बड़े काम करते जाए। और आजकल मैं खुदावंद से यही भी दुआ कर रही हूँ कि खुदावंद मैं निकलना चाहती हूँ। अब मैं खुदावंद अभी तक तो खुदावंद ने मुझे रोका हुआ है, मैं खुदावंद के कामों में अभी नहीं जा रही, लेकिन मेरा यीशु राजा मुझे बहुत जल्द अपने कामों के लिए निकालेगा। और खुदावंद का शुक्र है, मैं अमेरिका में और मुल्कों में जाके खुदावंद की खिदमत करना चाहती हूँ। और जिस तरह से हमारे भाई नदीम अमूमन दुआ करते हैं कि सिस्टर को, जैसे खुदावंद आपने पहले भी इस्तेमाल किया, मुझे खुदावंद ने 132 कह रही हूँ 32 पाकिस्तान के शहरों में खुदावंद मुझे 2-2 3-3 दफ़ा भी लेके गए। और खुदावंद का काम मैंने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में किया। लेकिन मेरा वाकई दिल करता है, भाई दुआ करते हैं कि और भी ज़्यादा इस्तेमाल करो। मुझे लगता है, मुझे पता है कि ये दुआ ज़रूर कंप्लीट होगी, पूरी होगी, क्योंकि मैंने भी खुदावंद से यही मांगा हुआ है कि खुदावंद मैं अब जो मेरी उम्र है, मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अब उनकी शादियाँ बस 2 बेटों की रह गई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द, ऑफ कोर्स उनके लिए मैं बैठना नहीं चाहती कि शादियाँ होंगी तो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। अब वो बड़े हो गए हैं, खुदावंद उनके साथ और उनको बहुत बरकत दे। और मैं चाहूँगी कि ज़रूर खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए मुल्क के पाकिस्तान में भी, और खुदावंद मुझे बहुत से दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल करे, और मुझे अमेरिका में भी खुदावंद इस्तेमाल करे। हालांकि लोग मुझे बुला रहे हैं यहाँ पर, अमेरिकन लोग, लेकिन मैं अभी तक गई नहीं हूँ। और मैं खुदावंद के नाम को, जब तक खुदावंद की मुझे इजाज़त सही तरह से नहीं मिलेगी तब तक नहीं। तो मैं खुदावंद से कह रही हूँ कि खुदावंद मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं जा सकूँ, क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो ये ज़रूरी है कि खुदावंद मुझे मजबूत करे। हाँ जी, अभी हम जी सिस्टर यास्मीन, आपने की है दुआ कि नहीं की? मैं भूल गई हूँ। पास्टर साहब करनी है अभी। हाँ, दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए और बहुत बरकत जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के खुदावंद, बादशाहों के बादशाह, रब्बुल फाज, अजीम खुदा, एक दफा फिर खुदावंद शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपके फाटकों में एंटर होते हैं। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद आप भले हैं और आपकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद हम कैनत भाई के लिए, खुदावंद जिन्हें आपने मुकम्मल शिफा दी है खुदावंद। और खुदावंद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आगे भी आपका जलाली हाथ आपके उस खादम पर है खुदावंद, और वो इसी तरह खुदावंद सेहतमंद रह के आपके नाम को जलाल दे खुदावंद, क्योंकि आपका हाथ शाफी है खुदावंद। और खुदावंद आपने कहा है कि मैं ही शिफा दूंगा तो शिफा पाओगे, मैं ही बचाऊंगा तो बचोगे, और मैं ही तुम सबका फख्र हूँ। तो खुदावंद आप वाकई में हमारा फख्र है खुदावंद। और खुदावंद जब आप हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं, मोजज़े करते हैं खुदावंद, तो हमें और ज्यादा ईमान की मजबूती मिलती है खुदावंद। खुदावंद गुजारी करते हैं कैनत भाई के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए और उन सारे मेंबरान के लिए खुदावंद, चाहे वो नजदीक के हैं चाहे वो दूर के हैं खुदावंद, जिन्होंने आपके उस खादिम के लिए प्रेयर की है खुदावंद। और वो सारी प्रेयर्स के जवाब खुदावंद आपके घर से आए खुदावंद, और आपके घर में बकूर की मानत किए और आपने जवाब दिए खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद कि आगे भी है खुदावंद आप उस फैमिली में अपने काम करते रहे खुदावंद। आपने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं खुदावंद, उन्हें इतना खुदावंद टाइम दे, इतनी जिंदगी दे, इतनी सेहत दे खुदावंद कि वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो खुदावंद, और आपके नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदावंद आपके खादमों की इस वक्त इस जमीन को बहुत जरूरत है खुदावंद। आपके मजदूरों की जरूरत है खुदावंद इस जमीन को, क्योंकि इब्लीस का जोर बहुत ज्यादा है खुदावंद। और खुदावंद आपने अपने मजदूरों को खुदावंद सेहत देनी है खुदावंद, ताकत देनी है खुदावंद, ताकि वो इब्लीस का मुकाबला कर सके खुदावंद। तो बड़ी हिम्मत दे, बड़ी ताकत दे खुदावंद। पास्टर आसिर रऊफ साहिबा की भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, आपने उन्हें भी एक दफा फिर खड़ा किया खुदावंद। आगे भी चाहते हैं खुदावंद कि उनके दिल की जो ख्वाहिशें हैं, जो वो काम आपके लिए करना चाहते हैं खुदावंद, वो करें, और खुदावंद आपके नाम को जलाल दे खुदावंद। आपकी जमीन को खुदावंद आपके मजदूरों की जरूरत है खुदावंद। बादशाहों के बादशाह हम सिस्टर जोसेफीन के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है खुदावंद, जबकि आपने उन्हें सेहत दी खुदावंद। आगे भी खुदावंद हम चाहते हैं कि आप अपनी उस बेटी की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करें, मुकम्मल हीलिंग दें, और वो आपके नाम को जलाल दे खुदावंद। जबरदस्त गवाहियों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, अरूज बेटी के लिए, शेरौन बेटे के लिए, जबकि आपने उन्हें शादी के मुकद्दस बंधन में बांधा है खुदावंद। आगे भी खुदावंद उस बच्ची के साथ होना, बड़ी रहनुमाई इन दोनों की करना खुदावंद, और बच्ची के पेपर वर्क को ब्लेस कीजिएगा खुदावंद, ताकि वो आपके नाम को जलाल दे और गवाही दे खुदावंद कि आपने वाकई में उसकी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए खुदावंद।
اور بھی खुदावन जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर होते हैं, बिलीव टीवी पर होते हैं, खुदावन उनकी जिंदगी में भी जो गवाहियां आपने खड़ी की हैं खुदावंद, हम उनके लिए भी आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आगे भी खुदावंद हम ये शुक्रगुजारियां करते रहेंगे और चाहेंगे खुदावंद कि हमारी जिंदगी में सिर्फ आपका नाम जलाल पाए खुदावंद, Yes, Lord. क्योंकि खुदावंद हम आपके हुक्म के गुलाम है खुदावंद, हम आपके खादिम है खुदावंद। Yes, Papa. और हम खास है खुदावंद, हमने खाक में लौट जाना है खुदावंद, लेकिन यीशु आपका नाम जी। हमेशा रहेगा ऐसा ही है खुदावंद आपसे बाप। जय जयकार होती रहे खुदावंद। हम इसी तरह आपके नाम की ताजीम बजा लाएं और आपका जो कौल है वो हमारी जिंदगी में पूरा हो कि तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, तुम पर अफ्ताब सदाकत ताला होगा, उसकी किरणों में शिफा होगी Amen. और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। तो Amen. खुदावंद हम गाँव खाना के बछड़ों की तरह Hallelujah. आपके कलाम के मुताबिक कूदे फांदे और आपके नाम को खुदावंद हमेशा जलाल देते रहे। आपके सारे पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रीचर्स के लिए शुक्रगुजारी, ऑनलाइन जितनी भी मीटिंग हो रही है खुदावंद इसके लिए शुक्रगुजारी, और जितने यहाँ मौजूद है हर घर के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं आपके जलाली और मुबारक नाम में, क्योंकि आप मुबारक खुदा है और आपने कहा है कि मुबारक है वो जो जिसका तवक्कल मुझ पर है, क्योंकि जो मुझ पर तवक्कल करता है वो हमेशा मुबारक रहेगा, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो खुदावंद शुक्रगुजारी आपके अजीम नाम के लिए, क्योंकि आप जलाल के बादशाह, आप कमाल के बादशाह और आप ही बादशाह और आपके सिवा कोई बादशाह नहीं खुदावंद। आमीन। आमीन, हालेलुया। सिस्टर साइमा आप हमारे साथ हैं। पाखरू का ये गीत आप गाइए, एक सलीम भाई पाखरू का गीत गाएंगे और एक पाखरू का गीत सिस्टर यास्मीन फैमिली का आ सकती है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच पास्टर एस्ट्रो, खुदा का शुक्र है आमीन, आज हालेलुया, इस टाइम के लिए खुदा ने हम सबकी जिंदगी में बख्श दिया है। आमीन, और मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ भाई कैनत के लिए। आमीन, थैंक यू जिसके लिए हम जीसस, आज खुदा ने अपने बंदा को बहाल किया है आमीन, और हालेलुया, खुदा ने थैंक यू लॉर्ड, जवाब दिया है, Thank तो you, हम Lord. खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, गीत हालेलुया, गाऊंगी पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, आमीन। वरतदा है साडे अंदर, Yes. ते मौजा लग गई। और हम पाकरू को जलाल देते हैं, पाकरू की रिस्पेक्ट करते हैं, पाकरू को हम सिजदा करते हैं और पाकरू के लिए खास उसकी ऑनर के लिए, खुदा उनके पाकरू की ऑनर के लिए ये गा रहे हैं जी। पाकरू यहोवा दा, आमीन, पाकरू मसीहा दा, यस, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, वसदा है साडे अंदर, यस जीसस, ते मौजा लग गईयां ने, आमीन, ते हालेलुया, मौजा लग गईयां ने, यस मेरे बादशाह, मौजा लग गईयां ने, खुदा उन तेरा ते शुक्र, मौजा लग गईयां ने। रबा शंदारा बारा सिंदाला यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, मशीरा बारा पाकरू सिंदाला बा मसीहा दा, शंदारा बा सीखा वसदा है रिबारा बा साडे शंदारा बारा अंदर, ते सिंदारा मौजा बा लग मशीखा गईयां रबा। ने। थैंक यू जीसस, यस मौजा ही लग गई ने, मौजा ही मौजा ने, क्योंकि खुदावन का पाकरू हमारे दरमियान काम करता है। शुक्र हो, ते मौजा Yes. लग गईयां ने। आमीन, हालेलुया, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, यस जीसस, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, सिंदारा कूजे दे विच यारो मशीकरा बा सबका, समंदर, आमीन, हालेलुया, कूजे दे यारो बंदे वाह वाह, क्या बात है। समुंदर कितना गहरा होता है और उससे भी गहरा है हमारा खुदावन, उससे भी बढ़ के। पिंगा चढ़ गईयां ने, यस, आमीन, पिंगा चढ़ गईयां ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू बादशाह, आपका शुक्र हो खुदावन, आपका शुक्र हो, बहुत शुक्र हो पाक हवा का। पाकरू Yes, रहंदे Lord. ने अंदर, बाप बेटा पाकरू रहंदे ने अंदर, कूजे दे विच यारो बंदे समंदर, आमीन, कूजे दे विच यारो बंदे समंदर, यस ते पिंगा जीसस, चढ़ गईयां ने, ते पिंगा चढ़ गईयां ने, यस, ते पिंगा चढ़ गईयां ने, ते पिंगा चढ़ गईयां ने। आमीन,
अपनी था यीशु जी ने कलिया सिरूनु Yes, Lord. अपनी यीशु जी ने कलिया सिरूनु Amen. रूदी पूरी नाले Yes. तकिए यीशुनु Rudi mamuri nal takiye Yesunu. Yes. बशाना वध गईया ने Amen. बशाना वध गईया Amen. Hallelujah. गईया ने बशाना वध गईया ने Amen. ते मोजा लग गईया मोजा लग गईया ने जबरदस्त. ते पिंगा चढ़ पिंगा चढ़ गईया ने very nice. शाना जबरदस्त. वध गईया शाना वध गईया ने. Yes, Lord. भाई मोजा मोजा लग गईया ने जबरदस्त जबरदस्त. झिल्ली भैया वाली आओ हटा Yes, Jesus. झिल्ली भैया वाली Yes, Papa. आओ हटाइए रूहे खुदा नो Amen. Hallelujah. दोस्त बनाइए रूहे खुदा नो दोस्त बनाए. Yes. सजावा मुक गईया ने सजावा मुक गईया ने. Yes, मेरे Jesus. मोजा लग गईया ने ते पिंगा चढ़ गईया पिंगा चढ़ गईया ने. Yes, Lord. गईया ने बशाना वध गईया ने Amen. Hallelujah. गईया ने सजावा मुक गईया ने पाकुर यहोवा दा पाकरू मसीहा दा पाकरू यहोवा दा पाकुर मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मोजा लग गईया ने. ते मोजा लग गईया ने. वाह जी वाह, जबरदस्त, क्या बात है. मोजा लग गई यानी क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारे दरमियान आ गया. और पाक रूह जो है, कल बल्कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इफ्सियों के नाम खत में, और वो लिखा था कि जो पहले थे उनको इतना नहीं पता था फजल का, लेकिन कब पता चला फजल का हम सबको, हम सब के सब जितने हम लोग हैं. बड़ी अच्छी आयत थी और मैं उस आयत को ज़रूर किसी दिन करूँगी. और उसमें ये था कि अब हम आके फजल को पहचानते हैं. पहले लोग सिर्फ ये था नबी और काहिन और काहिन आज़म, वो सिर्फ पता होता था. खुदा के साथ ताल्लुक उनका ज़्यादा होता था, वो सिर्फ खुदा की बातों को बाकी मानते थे. अब खुदा का रिलेशनशिप हर एक के साथ है. खुदावंद का पाक रूह हर एक के साथ काम करता है. पाक रूह यीशु मसीह के मुतालिक बताता है. पाक रूह हमें यीशु की पहचान देता है. पाक रूह खुदा का कलाम हमें समझाता है, खुदा की पहचान हमें देता है. तो अब पाक रूह जो है वो सबसे बड़ा एक वो हमारा खुदा का एजेंट है जो कि हमारे दरमियान काम करता है. खुदा का पाक रूह है और ये खुदा का पाक रूह है जो कि हमारे दरमियान में काम करता है. जी, अब आप हम आएंगे भाई सलीम की तरफ. भाई सलीम करेंगे पाक रूह का गीत गाइए. ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी, पाक रूह की शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं ताकि पाक रूह को हम जलाल दें अपने गाने की वजह से, अपने गीतों की वजह से और शुक्रगुजारी की वजह से. जी भाई सलीम हमारे साथ हैं. हाँ जी, मैं आपके साथ ही हूँ. जी जी. गीत है लहू बहा के तूने यस लॉर्ड. कैसा करम ये किया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. लहू बहा के तूने यस पापा. कैसा करम ये किया. आमेन. हालेलुया. सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया. आमेन. यस लॉर्ड. लहू बहा के तूने आमेन. यस. कैसा करम ये किया. आमेन. सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया. सारे जहां की खातिर अपना
हर एक गुनाह पे गालिब, Amen. तेरा फजल है आया, हर एक गुनाह पे गालिब, तेरा फजल है आया। Amen. Hallelujah. हमें बचा के तूने, Amen. कैसा करम ये किया। Yes, thank you, Jesus. हमें बचा के तूने, कैसा करम ये किया। Amen. Hallelujah. रास्ता भी किस कदर था, पुरखार तेरा यीशु। Amen, Jesus. रास्ता भी किस कदर था, Thank you, मेरे बादशाह। गमखार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे Yes. इनकार तेरा यीशु, उनको जो कर रहे थे Amen. इनकार तेरा यीशु, सीने लगा के तूने, Amen. कैसा करम ये किया। सीने लगा के तूने, कैसा करम ये किया। आंखों में तेरी सोली हरदम Yes. रहेगी यीशु। Thank you, Jesus. आंखों में तेरी सोली हरदम रहेगी यीशु। तेरे लहू की खुशबू Yes, Jesus. आती रहेगी यीशु। Yes, मेरे बादशाह, आपका शुक्र हो। तेरे लहू की खुशबू Yes, मेरे Jesus. आती रहेगी यीशु। Amen. जीना सिखा के तूने, Yes, Jesus. कैसा करम ये किया। Amen. जीना Hallelujah. सिखा के तूने, Yes, Lord. कैसा करम ये किया। Amen. सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। लहू बहा Amen. के तूने, Amen. Thank you, Jesus. कैसा करम ये किया। Hallelujah. छोड़ा था आसमां को, चरनी में आंख खोली। छोड़ा था आसमां को, चरनी में आंख खोली। Yes. और ऐदया के सागे सूली पे जान दे दी। Thank you, मेरे बादशाह। और ऐदया के सागे सूली पे जान दे दी। ये हवा का सब शुक्र। कुछ लुटा के तूने, Yes, पापा। कैसा करम ये किया। सब कुछ Amen. Hallelujah. लुटा Thank you, के Jesus. तूने, Amen. कैसा करम ये किया। Amen. लहू बहा के तूने, ये हवा आपका शुक्र। कैसा करम ये किया। सूली उठा के तूने, कैसा करम ये किया। आमीन। थैंक यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। खूबसूरत गीत। और अब हम सिस्टर यास्मीन की तरफ आते हैं। सिस्टर यास्मीन, आप गीत गाइए। और उसके बाद भाई नदीम, आपने खरूज 14 चैप्टर निकाल लेना है, 14 और 15 चैप्टर। इसमें हम खुदावंद के बड़े काम को, जो कि सबसे मशहूर बाइबल मुकद्दस का मौजज़ा है, इसराइलियों को खुदावंद ने निकाला। और यही भी अब हमारे साथ होता है। जैसा सिर्फ फ़िरौन को खुदावंद ने
पानी में डुबो दिया था, इस तरह से अब ये इब्लीस भी फ़िरौन है, वही ये फेरो है जो कि हमारे पीछे होता है, और खुदावंद उसको भी डुबो देते हैं, तो इसलिए शिफाएं होती हैं। और उसके बाद भाई सलीम, अगर आप बाइबल पढ़ना चाहें तो हम इस रीडिंग के बाद खुदावंद लूका रसूल की इंजील मुकद्दस में 17 चैप्टर 11 से 19 आयत तक पढ़ना है। भाई सलीम, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लूका रसूल की इंजील मुकद्दस 17 चैप्टर निकाल लीजिए, 11 से 19 आयत तक आप पढ़ेंगे। और अभी हम सिस्टर यास्मीन से गीत सुनेंगे, और गीत सुनने के बाद सिस्टर साइमा आप दुआ करेंगी कलाम के लिए, और उसके बाद हम कलाम की तरफ जाएंगे। पाकरू का गीत गाएंगे जी। तेरे रूह से, तेरे रूह से, आमीन, हालेलुया, तेरे रूह से खुदावन खुदा, यस लॉर्ड, तेरे रूह से, तेरे रूह से, आमीन, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन जीसस, थैंक यू। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी करा बन जाएगा, सहरा में भी करा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, यस लॉर्ड, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन, एक काम नया वो करेगा, यस, बियाबान में दरिया बहेगा, ऐसा है, यस, काम नया वो हमारा खुदा नए नए काम करता है हर रोज, देखिए अनगिनत काम, और हर काम नया होता है। शुक्र हो खुदावंद का, शुक्र हो खुदावंद का। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, यस जीसस, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी करा बन जाएगा, आमीन, हालेलुया, सहरा में भी करा बन जाएगा, यस पापा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, थैंक यू तेरे रूह जीसस, से खुदावन खुदा, यस पापा जीसस, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का, आमीन, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का, यस जीसस, आसमान जमीन पर उतर आएगा, आसमान Yes, Lord. जमीन पर उतर आएगा, यस पापा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, सहरा में भी इकरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, आमीन, हालेलुया, तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, आमीन, तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, आमीन, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, सामने से
यस भी कुलज़म भी सामने से हट जाएगा. यस साएगा थैंक यू जीसस. सहरा में भी एक राह बन जाएगा सहरा में भी एक राह बन जाएगा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावन खुदा आमीन. तेरे रूह से तेरे रूह से यस लॉर्ड. यस तेरे लॉर्ड. रूह से खुदावन खुदा आमीन. हालेलुया. खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, सबको जिन्होंने गीत गाए और खुदावंद के नाम को जलाल दिया. खुदावंद यीशु राजा हमेशा आपके साथ रहे. सिस्टर साइमा दुआ कीजिए और उसके बाद फिर भाई जो हैं वो कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे. हम रीडिंग करेंगे. सिर्फ रीडिंग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी खूबसूरत रीडिंग है ये. जिस तरह से अभी सिस्टर ने भी गाया कि कुलज़म भी सामने से हट जाएगा. ये सारी मुसीबतें जो है पहाड़ होते हैं और ये कुलज़म होते हैं जो हमारे आगे होते हैं, लेकिन हमारा खुदावन जो है तरीका हमें सिखाता है कि किस तरह से ये काम होगा. ठीक है, आपने खुदावन के बिल्कुल सुनेंगे जब खुदावन के कलाम को तो फिर देखिएगा कि कितना आपको अच्छा लगेगा. जी आमीन. थैंक यू. आसमान और जमीन के खालिक और मालिक आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपकी खूबसूरत बातों के लिए खुदा जो बाइबल मुकद्दस में खुदा दर्ज है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं. आपके पाक रूह के लिए जो हमारी सदा रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, हमें अंडरस्टैंडिंग देता है यस और हमें याद दिलाता है. खुदा मैं आपकी आमीन. शुक्रगुजारी करती. पाक रूह यस आइए और हमें 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 बरकत दीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, यस हमें मसीह की पहचान में बढ़ा दीजिए खुदावन. और खुदावन पाक रूह हमारी मदद कीजिए. खुदावन अपनी बंदी की मदद कीजिए जब वो लीड कर रही है. खुदावन आपके पाक रूह के ताज़ा मस्सा को खुदावन आपकी बंदी पर मांग लेती हूँ यस और हम सब पर और जितने भी बहन भाई आज आपके कलाम को सुनते हैं खुदावन तो अपनी अंडरस्टैंडिंग दीजिए. आपका बेटा यीशु मसीह आपके कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए, ताकि यस खुदावन आपके कलाम के वसीला से बंधन टूटे, शिफा आए यस और पापा. बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए. आमीन. हालेलुया. आपका कलाम जो वो धारी तलवार है, यस थैंक आपका यू कलाम गॉड. जो थैंक यू बेताकीद वापस जीसस. नहीं लौटता, हम आपका शुक्र आपका करते हैं. कलाम जो बर्फ की मान, आपका कलाम जो खुदावन बेतासीर वापस नहीं लौटता. खुदावन मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ. खुदावन आमीन. आपकी बरकत आपके कलाम के वसीला से हम सब पर ठहर जाए, यस ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों और हमारे खानदानों से आपका बेटे यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाए. ये दुआ करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली अजीम और मुकद्दस नाम में. आमीन आमीन. आमीन आमीन आमीन. जी भाई भाई क्या नाम है भाई नदीम, आप खरूज की किताब और उसका 14 चैप्टर और 14 चैप्टर की 13 आयत से पढ़ना शुरू करें. और खुदावन इसमें हम पढ़ेंगे कि जब वो बैर कुलज़म को खुदावन ने दोही से किया था तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारा काम हुआ. बीच में थोड़ा थोड़ा मैं आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मुझे वो करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्सप्लेन, तो आप ध्यान रखिएगा. अगर मैं बोलूँ तो फिर आपको पता होना चाहिए. जी भाई 13 आयत से पढ़िए. 14 जी चैप्टर 13 आयत. जी खरूज 14 चैप्टर 13वीं आयत से, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो ये बात जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा. आमीन. जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे. आमीन. ये देखें खास बात, खुदावंद ने क्या कहा है लोगों को अपने बंदा मूसा के वसीले से कि डरो मत, डरो मत. पहली बात है कि आपने डरना नहीं है, कभी भी नहीं डरना. बेशक बड़े से बड़ा मसला आपके सामने आ जाए, मुश्किल तरीन बीमारियां आपके जिस्म को लगे या कोई भी, लेकिन जब आप डरेंगे तो फिर इब्लीस जो है वो आपके ऊपर बिल्कुल हावी होगा. लेकिन आपने क्या करना है, डरना नहीं है पहली बात. और फिर आपने चुपचाप खड़े रहना है.
चुपचाप किस लिए खड़े रहना है कि आपको पता होना चाहिए आपका खुदा आपके साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बोलना नहीं है, खुदा की तारीफ करें, खुदावन से मांगे, एक जंग करे, जैसे होता है ना जंग जिन्ना दी लड़दा ये हवा, और जंग कभी नहीं हार दे। पता होना चाहिए कि ये जंग मैंने जीतनी है। जब आपने स्टार्ट करना है, हमारा ये फायदा है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि ये जंग हमने जीतनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने बिल्कुल चुपचाप खड़े होना है जी, और फिर खुदावन की निजात का काम हम देखेंगे। आगे पढ़िए। जी, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। सबसे खूबसूरत बात, जंग कौन करता है हमारी तरफ से? खुदा। जब हम लोग दुआ कर रहे होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम लोग दुआ करते हैं तो दुआ की कुव्वत से रूहानी जो रैल्म है, रूहानी जो एक वो है, जो जो एक रूहानी, एक तो दुनिया है और एक रूहानी दुनिया भी होती है, ठीक है। रूहानी जो रैल्म होता है उसमें फरिश्ते और इब्लीस की कुव्वतें लड़ाई कर रही होती हैं। जितनी ज्यादा आप जितना ज्यादा आप दुआएं करते जाएंगे, दुआएं क्यों जोर देनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा दुआएं होती जाती हैं आपकी दुआओं से जो फरिश्ते हैं खुदावंद के, वो उनको उनके उस लिहाज से वो चलते हैं आपकी दुआओं से। इसलिए दुआएं बहुत जरूरी हैं, दुआओं के बगैर काम नहीं होते, ठीक है। दुआएं जितनी ज्यादा करते जाएंगे, कोई मसला अगर नहीं हल हो रहा उसके लिए 1 घंटा दुआ करें, घंटा ऐसे नहीं हो रहा 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 4 घंटे करें, 5 घंटे करें, 6 घंटे करें, 7 घंटे करें, करते जाएं। एक दफा मुझे याद है कि मैं अपनी मामा के लिए, जब मेरी मामा बीमार थी, तो हम लोगों ने सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक दुआ की थी, मैंने और मेरे 2 भाइयों ने। मेरे भाई जो थे मुशीर और रॉजर मेरे साथ थे। तो हमने मामा के लिए 4 घंटे दुआ की, 4 घंटे कह रही हूँ, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है। तो उसमें हमने हर चीज़, और हमने बहुत बड़ा खुदा का काम देखा। मेरी मामा जो थी, नेक्स्ट डे उनकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि जैसे होता नहीं कि बीमार बंदे की शक्ल और होती है, तो और उनके बाजू और उनकी सारी चीज़ें हम देख के हैरान हो रहे थे कि किस तरह से खुदावंद ने काम किया। यानी कि जितना ज़्यादा जोर आप लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा खुदा जो है वो काम करता जाएगा। और जंग खुदा के फरिश्ते करते हैं, ठीक है ना। खुदावंद के फरिश्ते जो है ना वो आगे आके काम करते हैं जी। आगे बढ़िए। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह दे के वो आगे बढ़े। आगे बढ़ना है, ठीक है जी, आपने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना जो है ना वो आपका काम है। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना जो है ना खुदा जो है वो काम करता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ना जरूरी है जी। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समुंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चल कर निकल जाएंगे। आमीन आमीन आमीन, ठीक है जी, पढ़ते जाएं। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूंगा। आमीन। और ये जो जंग हमारी हो रही होती है, जब हम लोग बीमार होते हैं, ये कुछ होता है, ये रूहानी रैल्म में ये सारा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। खुदा जो है वो उनके दिलों को सख्त कर देता है, वो पीछा करते हैं, वो फिर भी हमारा होता है ना, बाज़ वक़्त हम एकदम से शफा भी नहीं पाते। तो ये खुदा की तरफ से सब कुछ चल रहा होता है, खुदा, और वो उनका पीछा करेंगे, और फिर फ़िरौन और उसकी सिपाह, उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ खुदा ही होता है, ठीक है। इसके बावजूद फिर खुदा ही मुमताज़ होता है जी। आगे बोलें। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूं। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि खुदा चाहता है कि उस सब दुनिया को पता चले, हमें भी पता चले और इब्लीस को भी पता चले कि खुदावंद वो ही है, सिर्फ एक ही खुदावंद है, खुदावंद, खुदा ही खुदा। ये सब कुछ जो हो रहा है ना अभी, ये इसीलिए होता है कि खुदा अपना जोर दिखाता है कि मैं हूँ, सब चीजों से अफजल जो है ना वो मैं हूँ जी भाई। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हाँ जी, बोलते जाए। मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया, सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही, बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। यस,
پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا. ہاں جی، پانی 2 حصے ہو جاتا ہے جب خداوند ہمارے کام کر دیتے ہیں. جب جیسے میرے بھائی کے لیے معجزہ ہوا، پانی 2 حصے ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ خشک زمین کے اوپر چل رہے ہیں اور خداوند ان کو اور بھی زیادہ ساری پرابلمس کے سے شفا دے، اور باقی بھی جتنی ہیں جن کے لیے ہم شکر گزاری کر رہے ہیں ان سب کو بھی خداوند اسی طرح سے شفا دے، اور وہ اب خشک زمین کے اوپر آ گئے ہیں اور پانی 2 حصے ہو گیا ہے. جی. اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا. آمین. اور مصریوں نے تعقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے. اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا. صحیح. اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا. تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے. اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے. اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا. اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا. تھینک یو جیزس. ایک بھی باقی نہیں چھوٹتا. یسوع مسیح جو ہے خداوند پاک خدا، ابھی بھی یہ جنگ ہوتی رہتی ہے. آپ نہ سمجھے کہ وہ وہی جنگ تھی، ابھی بھی جنگ ہوتی رہتی ہے. خداوند اس کو غرق کر دیتے ہیں. جب وہ غرق ہو جاتا ہے تو مکمل طور پہ اب میرے بھائی کا پہلے ڈاکٹر نے جب وہ لیا ٹیسٹ تو اس کا کوئی لکوڈ تھا، پانی تھا یا کچھ بھی تھا جو کہ برین سے نکل رہا تھا، لیکن سیکنڈ ٹائم جب خداوند نے لیا تو وہ غرق ہو گئے. کیونکہ وہ غرق ہو گئے اس وجہ سے مکمل طور پہ ٹھیک ہے. اور جس طرح سے باقیوں کا بھی ساتھ ہی میں کہنا چاہتی ہوں، جن کے لیے باقی بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. جی بھائی. بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا. یس، تھینک یو جیسس. سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا. اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے. آمین. اگلا چیپٹر بھی نکالیں، بڑی اچھی ہے اس کی بھی ریڈنگ. تو میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے ہم نے آج خداوند کی شکر گزاری کی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے شکر گزاری کی. انہوں نے ڈانس کیے، انہوں نے خداوند کا شکر کیا. ٹھیک ہے بھائی، ذرا تھوڑا سا تیز پڑھیے. ابھی شاید میں کم ہی بولوں گی بیچ میں، تاکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ ذرا اس کو پڑھیں. بہت خوبصورت ہے یہ، ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہیں ایسی چیزیں. جی بھائی. جی 15 چیپٹر. ہاں جی 15 چیپٹر پڑھیں. 20 آیت تک پڑھیں گے آپ، 20 آیت تک. جی. تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداوند کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا. خداوند میرا زور آور راگ ہے، وہی میری نجات بھی. میرا زور اور راگ ہے، میرا زور اور راگ، یعنی کہ میرا گیت بھی ہے اور میرا زور بھی ہے. جی وہی میری نجات بھی ٹھہرا. وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا. وہ میرے خدا باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا. خداوند صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے. یہوہ اس کا نام ہے. آمین آمین. جی بھائی. کے رتھوں اور لشکر کو اس نے سمندر میں ڈال دیا، اور اس کے سردار بحر کلزم میں غرق ہوئے. آمین. گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا. وہ پتھر کی مدد میں چلے گئے. اے خداوند تیرا دائنا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے. اے خداوند تیرا دائنا ہاتھ
دشمن کو چکناچور کر دیتا ہے. تو اپنی عظمت کے زور سے اپنے مخالفوں کو طے و بالا کرتا ہے. وہ اپنا قہر بھیجتا ہے اور وہ ان کو خونٹی کی مارے ہضم کر ڈالتا ہے. آمین. میرے نتنوں دم سے پانی کا واہ، ڈھیر لگ گیا. زبردست. سیلاب ہوتی کی طرح سیدھے کھڑے ہو گئے آمین. اور گہرا پانی سمندر کے بیچ میں جم گیا. یس. دشمن نے تو یہ کہا تھا میں پیچھا کروں گا, میں جا پکڑوں گا, میں لوٹ کا مال تقسیم کروں گا. یس. ان کی تباہی سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. میں اپنی تلوار کھینچ کر اپنے ہی ہاتھ سے ان کو ہلاک کروں گا. تو نے اپنی آندھی کی پھونک ماری تو سمندر نے ان کو چھپا لیا. وہ زور کے پانی میں شیشے کی طرح ڈوب گئے. معبودوں میں اے خداوند تیری مانت کون ہے؟ یس. کون ہے کہ تیری مانت اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. زبردست، خوبصورت اپنا آیت ہے. دائنا ہاتھ بڑھایا تو زمین ان کو نگل گئی. اپنی رحمت سے تو نے ان لوگوں کی جن کو تو نے خلاصی بخشی رہنمائی کی, اور اپنے زور سے تو ان کو اپنے مقدس مکان کو لے چلا ہے. آمین. قومیں را گئی ہیں اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آبنی ہے. آمین. ادوم کے رئیس حیران ہیں, مواب کے پہلوانوں جو کپکپی لگ گئی ہے. کنعان کے سب باشندوں کے دل پگھلے جاتے ہیں. خوف و ہراس ان پر طاری ہے. تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں. جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں, جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں. آمین. ہاللویا. وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا. تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے. اے خداوند وہ تیری جائے مقدس ہے جسے تیرے ہاتھوں نے قائم کیا ہے. خداوند عبدالباد سلطنت کرے گا. اس گیت کا سبب یہ تھا کہ فرعون کے سوار گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر میں گئے اور خداوند سمندر کے پانی کو ان پر لوٹا لایا. لیکن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے. تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئیں اس کے پیچھے چلی. یار آگے بھی پڑھ لیں, ایک اور آیت ہے, ایک اور آیت. اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی, خداوند کی حمد و ثنا گاؤ کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے. اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے. آمین. ہاللویا. آج ہم نے بھی پھر سے اس کو کیا, کیونکہ ہماری زندگیوں میں جو بھی خداوند کے جلالی کام ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ خداوند جو ہے ابلیس کو اٹھا کر اور اس کو پاتال کی تہ کے اندر ڈال دیتا ہے, اور وہ پھر ہمیں تنگ نہیں کر پاتا. خداوند کا شکر ہو, خداوند کے نام کی تعریف ہو. اور ابھی بھائی سلیم ہمارے ساتھ ہے. لوکا رسول کی انجیل مقدس میں سے جلدی سے یہ پڑھیں یہ والی آیتیں, اور میں آپ کو یہ آیتیں بھی اس لیے پڑھوانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے. کوڑیوں کو خداوند نے شفا دی تھی, اور جب کوڑیوں کو خداوند نے شفا دی تو ان میں سے ایک ہی آیا تھا, اور خداوند نے پھر پوچھا کہ باقی کدھر ہیں, باقی کہاں گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ خداوند نے کہا کہ باقیوں نے کیوں نہیں میرا شکریہ کیا. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ چلے ہم وہ یہ کل کر لیں گے. اب ہمارا ٹائم کیونکہ ہو گیا, تو میں سوری سلیم بھائی, ہم کل کریں گے یہ, اور خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. آبل کے دعا کیجیے, ہماری آخری دعا ہے یہ, اور پھر اس کے بعد ہم برکت کے کلمات سے رخصت ہوتے ہیں. سلیم بھائی دعا کریں. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کے پاک حضوری میں. تھینک یو جیسس. اور خداوند کے آگے اپنے تمام شکرانہ کریں آج کی عبادت کے لیے, پرستش کے لیے, اور جو بھی کلام پڑھا گیا سب اس کی سمجھ کے لیے, اور جو کلام ہوا اس کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ دن بخشا, اس نے آج اپنا جلال ہم پر ظاہر کیا. خداوند تو ہم شکر کرتے ہیں کینن بھائی کی شفا کے لیے بھی, خداوند اس کو مکمل شفا دے, خداوند اس کو کمپلیٹ کھڑا کر دے. خداوند جو بھی اس کے اندر کمی ہے خداوند اس کو یسوع نام میں آپ کے پاک لہو سے واش اینڈ کلین کر دیتے ہیں. خداوند آپ کا شکر کرتا ہوں, اور خداوند اس کو مزید اپنے پاک پرو کی مدد سے خداوند اس کے ساتھ ہو, اپنے پاک فرشتوں کی مدد سے خداوند اس کی رکھوالی کر,
कोई भी शैतानी हमला या कोई शैतानी लोग किसी किस्म कोई गलत ऐसी ना बात करने पाए उसके साथ। आपका शुक्र करता हूँ खुदावन, और जितने भी खुदावन हम जमात में सेवा करते हैं सबके साथ हो खुदावन, और सबकी खुदावन हर किस्म की जरूरतों को पूरा कर, उनके तकलीफों को देख, अपने पाक फरिश्तों के मदद से खुदावन उनके साथ रहे, उनकी हिफाजत कर, उनकी रखवाली कर खुदावन। और खुदावंद अगले दिन के लिए जब खुदावंद फिर हम इकट्ठे हों खुदावंद, आपके पास शुक्र करते हैं खुदावंद, अपने नाम की तारीफ करने के लिए फिर खुदावंद आपके पास हजूरी चाहते हैं खुदावंद। आपका नाम लेते हैं खुदावंद, अपने नाम की प्रस्तुत करते हैं खुदावंद, और खुदावंद तूने हमें अपनी प्रस्तुत के लिए पैदा किया है खुदावंद। आपका शुक्र है खुदावंद, आपका शुक्र है खुदावंद हर चीज के लिए जो आप हमें मुहैया करते हो। आप ये हवाई हो खुदावन, खुदावन ये हवाई हर चीज हमें मुहैया करता, मांगने से पहले ही हमें देता है खुदावन। आपका शुक्र है खुदावन, के नाम की तारीफ सताइश हो खुदावन, मांगता मसीह इस नाम के वसीला से, आमीन आमीन। और हम खुदावन का बहुत शुक्र करते हैं बिलीव टीवी के लिए, जिसके वसीला से हम बहुत से लोगों तक पहुंच जाते हैं, और खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। बिलीव टीवी के जो भी खुदा जो इसको एडमिन है खुदावन जिस तरह आपके पाक लोगों की कुदरत में भाई को छुपाते हैं, उनकी फैमिली को और उनके सारी एक्सटेंडेड फैमिली को भी यीशु के लहू में छुपाते हैं, ताकि वो लोग हमेशा खुदावन यीशु मसीह में बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। खुदावन उनको बहुत बरकत दे और खुदावन उनके साथ हो। आज के कलाम ने हमें 2-3 चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहली बात है कि हमने डरना नहीं है, हमने चुपचाप खड़े होकर खुदा का काम करना है। लेकिन चुपचाप होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी आप दुआ ना करें, दुआ करें, सब कुछ करें। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका ये हवा जो है वो जंग में जोरावर है, और वो अपने रथों के साथ आपके अपने फरिश्तों के वसीले से जंग करता है, और जो जंग करता है वो साहिब जंग है, ठीक है। और वो है वो जब आप यीशु मसीह का नाम ले लेंगे, खुदावंद का नाम ले लेंगे, तो फिर पक्का पता होना चाहिए कि जंग जीत चुके हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। मेरे बार मेरे दिल में खुदावंद एक गवाही डाल रहे हैं, मैं देना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि खुदावंद जब गवाही डालते हैं तो ज़रूर देनी चाहिए। मैं खुदावंद का काम करना शुरू हुई थी जब खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए निकाला था। खुदावंद ने मुझे तब कहा था कि मेरी खिदमत के लिए निकल, क्योंकि उससे पहले मैं घर के अंदर ही जब जो लोग जैसे गेस्ट आते थे तो उनके साथ खुदा का काम करती थी। जो भी घर में आते थे उनको खुदावंद के कामों में मैं बढ़ाती थी, पानी के बपतिस्मे पाकरू के बपतिस्मों के लिए बताती थी। तो जब खुदावंद ने मुझे निकाला तो मैं उस वक्त, मेरे हस्बैंड जो थे वो सियाचिन में उनकी पोस्टिंग थी, और मेरे पापा और मामा जो थे वो लाहौर में रहते थे। तो उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी, और मैं क्योंकि पीछे की साइड पे जाती थी जहाँ पे वो कभी भी नहीं जाते थे, खुद भी नहीं जाते थे। तो मुझे खुदावंद ने जब निकाला अपनी खिदमत के लिए, तो मुझे खुदा की बात माननी थी। खुदा की बात अगर आप नहीं मानते तो आप बहुत नुकसान उठाते हैं। लेकिन मैंने खुदावंद की बात को मानते हुए मैं जाती थी, तो सारी फैमिली जो थी मेरे साथ नाराज़ थी। और क्या हुआ कि मैंने उस चर्च में पानी के बपतिस्मों का इंतज़ाम करवाया, और पानी के जब बपतिस्मे जब हो गए तो मेरे बेटे को एक बच्चे ने पत्थर मारा। मेरा बेटा तकरीबन 9 साल का था, तो उसको पत्थर मारा, और वो पत्थर जब उसको मारा तो मैं फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गई, और उसका हमने स्टिच लगवाया। पास्टर जो थे वो मेरे साथ गए, उन्होंने कहा कि सिस्टर जी मैं आपके साथ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और जब हम लोग वापस अपने घर में आए तो वो पास्टर मुझे कहते हैं कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं कहा जी। कहते हैं सिस्टर जी मैंने देखा कि आपके बेटे को ब्लड भी निकला, एक टांका भी लगा है उसको, लेकिन मैंने बच्चों को भी नहीं परेशान देखा और आपको भी परेशान नहीं देखा। ये क्या वजह? क्योंकि आप लोग यस्सु यस्सु करते हुए चले गए, यस्सु यस्सु करते वापस आ गए, लेकिन आपने कोई परेशानी का इजहार नहीं किया। मैंने कहा इसलिए क्योंकि ना हमने आज हमारे वसीले से इतना बड़ा खुदा का काम हुआ है, और अबलीस को जितना सा गुस्सा था उसने निकाल लिया, तो कोई बात नहीं है। खुदावंद का शुक्र हो, आज कितने लोगों को पाकरू मिला है, पानी का बपतिस्मा मिला, तो आज खुदा का बहुत बड़ा काम हुआ है, उसके लिए हम खुश हैं। और कोई बात नहीं, उसका इतना सा जोर लगा है तो उसने कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि मैंने जब मैं पास्टर चले गए, गली से ही छोड़ के हमें चले गए, तो हम जब घर में आए
تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جلدی سے آپ نا نان لے کر آؤ اور میں اتنی دیر میں چکن بنا لیتی، کیونکہ چکن آپ کو پتا ہے جلدی سے بن جاتا ہے. تو میں چکن بنا کے بیٹھی ہوں اور میرا بیٹا 10 منٹ کے اندر آ جاتا تھا ہمیشہ، لیکن بہت دیر ہم انتظار کرتے رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن وہ نہیں آیا. اور کیا ہوا کہ میں بہت پریشان ہو گئی. میں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ پہلے سے مجھے روک رہے تھے کہ آپ نے نہیں جانا خدمت کے لیے، لیکن میں خداوند کی بات مانتی تھی اور میں خداوند کی بات مان کر جا رہی تھی. اور کیا ہوا کہ جب کافی دیر کے بعد میرا بیٹا جو تھا مجھے نہیں ملا، اور میں یہاں تک کہ مجھے خود جانا پڑا. میں ان علاقوں میں کبھی پھری نہیں تھی جب، کیونکہ پیدا بھی ہم وہیں پہ ہوئے تھے، لیکن کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. میں ان علاقوں میں گئی جہاں پہ میں کبھی گئی نہیں تھی، اور میں نے اس کو ڈھونڈا لیکن نہ ملا. اور میں روتی واپس آ رہی تو راستے میں عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ بیچاری کا بچہ گم گیا ہے، یہاں تے خدا دوینا یا لوینا، اس ٹائپ کی باتیں میں نے سنی. تو میں واپس آ کے نا میں نے بہت اونچی آواز میں للکار کے ابلیس کو کہا. میں نے کہا ابلیس تو جو مرضی کر لے، میں اگر تو مجھے ڈسکریج کرنا چاہتا ہے خدا کے کاموں کے لیے تو میں اور بھی زیادہ خداوند کے کام کروں گی. اور میرا بیٹا بھی جہاں پر بھی ہے نا وہ یسوع اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا یسوع اس کو دیکھ رہے ہیں، یسوع کی نگاہیں اس کے اوپر ہے، اور میں بالکل پریشان نہیں ہوں گی. میں یسوع کے کام اور بھی زیادہ کروں گی. اور تو میرے ساتھ میدان میں آیا نا، میں نے کہا تو میدان میں اترا، کیونکہ صبح تو نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی، میں نہیں ہوئی پریشان، لیکن تو نے مجھے کر لیا پریشان. ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اب یہ ہے کہ تو میرے ساتھ میدان میں اترا تو میں بھی اترتی ہوں یسوع کا خون لے کر. یہ بتانا چاہتی تھی آپ کو کہ یسوع کا خون لے کر اتریں. اس کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو یسوع کا لہو لے کے اترے. میں نے کہا میں یسوع کے لہو کو لے کے اترتی ہوں، اور اب تو جو ہے تو شرمندہ ہوگا. اور جب میں نے کہا کہ اب تو شرمندہ ہوگا تو خداوند کا شکر ہے میں نے للکار کے اس کو چیلنج کیا، اور ساتھ ہی بیل ہوئی اور بیل ہوئی اور بچہ اوپر آ گیا. خداوند کا شکر ہے، خداوند نے ساتھ ہی میرے بیٹے کو بھیج دیا، کیونکہ اس نے ڈسکریج مجھے کرنا چاہا، مگر میں نے اس کو کہا میں ڈسکریج نہیں ہوں گی، میرا یسوع میرے ساتھ ہے. جس کے ساتھ یسوع ہے اس کو کوئی ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خداوند کا شکر ہو، خداوند کے نام کی تعریف ہو کہ خداوند نے اس طرح سے ہمیں اپنے کاموں میں خداوند بڑھاتا ہے جب ہم ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے نا وہ سب چیزوں کے اوپر زوراور ہے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جی بھائی ندیم، ہم آپ کے ساتھ دعائے ربانی کرتے ہیں اور پھر ہم برکت کے کلمات سے رخصت ہوتے ہیں. جی فی الحال تو 4 بار اس کی داسات سے ایسے ہی کہ خدا تو مجھے واقعی برکت دے، خدا تو میری حدوں کو بڑھا، اور تیرا دائنا ہاتھ مجھ پر ہو، تو مجھے بدی سے بچا دے، میرے غم کا باعث نہ ہو، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے وہ آپ نے دے دیا ہے. We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. ہم سب کو ہمیشہ دینے والا ہاتھ بنا کے رکھ، ہر گھر میں پہنچا لیے جیسس. تمام وے ٹو سولوشن جیسس ایمان منسٹری اور بلیو ٹی وی پہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ویورز ہیں، ان پہ، ان کی فیملیز پہ، ان کے فرینڈس پہ آپ کا فضل مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کا فضل خداوند ہمارے تیرا لیے کافی شکر ہے. ہے. تھینک یو جیسس، آپ کے خوبصورت وعدوں کے لیے جو کبھی میں دل نے دعائیں ربانی آپ کی سکھائی دعا ادا کریں گے. اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کریں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ ہی ہے. سنی دیجیے. آمین آمین. آپ سے لے کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، مسیح یسوع کے خون خریدوں کے ساتھ اور ان کے بھی ساتھ رہے جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے خون سے نہیں خریدے گئے. خداوند یسوع مسیح کا فضل وے ٹو سلویشن گروپ کے ساتھ، جیزس اسپائن منسٹری کے ساتھ، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم جتنے ہماری فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے گھرانوں کے ساتھ، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل سارے ملکوں کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کا فضل یروشلم کے ساتھ، امن، یروشلم کے امن کے لیے دعا کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل پورے اسرائیل کے سب باشندوں کے لیے چاہتے ہیں اور ان کو برکت دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی برکت ملے. خداوند یسوع مسیح کا فضل پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے. خداوند یسوع مسیح کا فضل ہمارے شہروں کے لیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا. اور خداوند یسوع مسیح کا فضل غریبوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح کا فضل قیدیوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو یسوع کے لیے قید ہیں ان کے ساتھ، ان کے گھرانوں کے ساتھ. اور خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کو ہمیشہ اپنے پاک پروں کے سایہ کے اندر محفوظ رکھے، اور خداوند اپنا جلالی چہرہ ہمیشہ آپ کے اوپر چمکاتا رہے، مسیح یسوع کے نام سے آمین. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے. آپ کو ایسٹر روف کے جو فیس بک ہے ڈیلی ہم آتے ہیں اور آپ ہمیں ہر روز جوائن کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ. آمین. گاڈ بلیس یو آل. بائے.